वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। तो इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को एजीटीए की भर्ती कब तक आ सकती है। इसके अलावा भर्ती लेट आने से कंपटीशन और बढ़ेगा क्या या क्या होने वाला है। इसके अलावा पीटी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। काफ़ी छात्र कमेंट करके पूछ रहे हैं अभी भी। इसके अलावा एजीटीए सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। एजीटीए एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी छात्र कमेंट करके पूछते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ 10 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल को आप सभी को पिकअप भवन पे आना है एजीटीए भर्ती के लिए। और एजीटीए की भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन होने वाला है 10 अप्रैल को पिकअप भवन लखनऊ में, ठीक है। तो आप लोग सुबह 9 बजे तक पहुंच जाइए, 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाइए, तो सचिव जी से आराम से मुलाकात हो जाएगी। बाहर ही सचिव जी जब आते हैं ऑफिस के लिए, ठीक है, तो वहीं पे मिल जाते हैं, छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लेट पहुंचेंगे तो उतना ही लेट मुलाकात हो पाएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 10 बजे से पहले ही आप लोग पहुंच जाएं और आसानी से आप लोगों की मुलाकात सचिव जी से हो सके और वहां से आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो बात कर लेते हैं ये भर्ती कब तक आ सकती है। तो दोस्तों चर्चाएं ये चल रही हैं कि एजीटीए की भर्ती जो है वो आप लोगों की इसी महीने में आ सकती है, ठीक है, 20 तारीख के आसपास। क्योंकि 17 तारीख तक तो आयोग के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। बाकी आयोग में पुरानी भर्तियों को लेकर काम चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी व्यस्तता है आयोग में। और आपको बता दें एजीटीए भर्ती का जो विज्ञापन है वो बन के लगभग तैयार है। इसके अलावा बीपीओ का भी विज्ञापन तैयार है। तो सब कुछ ठीक रहा। एजीटीए का विज्ञापन इसी महीने 20 तारीख के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है, 17 तारीख के बाद, ठीक है। और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर भी ये एजीटीए का विज्ञापन नहीं आ पाया तो बीपीओ का विज्ञापन पहले देखने को मिल सकता है। लेकिन घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, दूसरे नंबर पे एजीटीए का आ जाएगा। क्योंकि विज्ञापन बनकर तैयार है तो जल्द से जल्द जारी भी किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो देखिए न्यूज़ तो ये निकल के आ रही है कि 10 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी, कभी भी 10 तारीख के बाद, ठीक है। और इसके अलावा निकाय चुनाव की अगर आचार संहिता लग जाती है तो इस भर्ती का विज्ञापन लेट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें आचार संहिता कब से लगेगी निकाय चुनाव को लेकर ये अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग 10 तारीख को धरना प्रदर्शन में जरूर आइए और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कीजिए। क्योंकि अगर आचार संहिता से पहले ये विज्ञापन नहीं आ पाया तो फिर आचार संहिता जब तक लगी रहेगी, 1-1.5 महीने के लिए जब तक के लिए भी लगेगी, तब तक ये विज्ञापन नहीं आ पाएगा और ज़्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए और 10 तारीख को धरना प्रदर्शन में ज़रूर पहुंचिए और विज्ञापन को जल्द से जल्द निकलवाने की मांग कीजिए। बाकी अभी तक की जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट यही है कि आयोग में फॉरेस्ट गार्ड और पुरानी भर्तियों को लेकर व्यस्तता है। इसके बाद आप लोगों का नया भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, संभवतः एजीटीए का ही पहला विज्ञापन होगा। तो अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भर्ती लेट आई तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर ये भर्ती जून जुलाई तक अगर लेट हो जाती है आप लोगों की आचार संहिता लगने की वजह से, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फिर जून तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। पीईटी उन्होंने भी दे रखा है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं। तो उनको भी इस भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे, उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो वो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम भी देंगे। तो जो नया सत्र पूरा होगा इस साल का और नई डिग्री जिनकी कंप्लीट हो जाएगी इस वर्ष जून तक, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे और उनको भी इस भर्ती में आपके साथ एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा उन लोगों से। क्योंकि नए स्टूडेंट हैं, सोचेंगे कि अभी से तुरंत ही डिग्री कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उनका भी पूरा हक है कि जब डिग्री कंप्लीट हो ही जाएगी तो वो कंपटीशन में आप लोगों को टक्कर देंगे ज़रूर, ठीक है। और आप लोगों के छोटे भाई हैं तो उनको भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। और आप लोग अगर चाहते हैं उनको मौका मिले तो ये भर्ती लेट हो जाए तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। और अगर
आप लोग विज्ञापन जल्दी निकलवाना चाहते हैं तो अपनी कोशिश कीजिए 10 तारीख को धरना प्रदर्शन में आइए। इसके अलावा पीटी कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन छात्र फिर भी बहुत बार कमेंट करके पूछते रहते हैं इसकी पीटी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता और इसमें ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर देते मेन एग्ज़ाम के लिए कि कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, क्योंकि जितने लोग मेन एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से पीटी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इसमें 80,000 से 90,000 भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों का जो पीटी कट ऑफ बनेगा वो लगभग 25 से 30 गुना बनेगा और लगभग 3400 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो वो उसका 3400 प्लस वैकेंसी जो आएंगी उसका 30 गुना हम निकाल लेते हैं तो ये 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टेंशन मत लीजिए, और इसमें जिसका भी नंबर 1+ होगा पीटी कट ऑफ में नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसको यहाँ पे मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो पीटी कट ऑफ को लेके आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अगर 3400 प्लस पदों पे भर्ती आती है तो यहाँ पे मेन एग्ज़ाम में सभी लोगों को बैठने का मौका मिलेगा। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। अब तैयारी करने के लिए आप लोगों को सिलेबस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। मेन फोकस रखिए एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर तो आना ही आना है, या तो एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर ही पूछ लिया जाएगा, जैसा कि पीटी के बाद आने वाली सभी स्पेशल भर्तियों में स्पेशल सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, या फिर पुराना सिलेबस भी रह सकता है। देखिए, अभी तक नया सिलेबस नहीं बना है और चर्चाएं हैं कि सिलेबस चेंज होगा एजीटीए का, लेकिन अभी तक कोई भी नया सिलेबस नहीं बना है। इसीलिए अभी तक क्लियर जानकारी किसी के भी पास नहीं है कि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर रहेगा या पुराना वाला सिलेबस रहेगा 2018 वाला। कोई अभी क्लियर नहीं बता सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है मेन फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस रखिए एग्रीकल्चर पे। इसके अलावा ठीक आप लोग हिंदी या रीजनिंग भी साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, मेन फोकस एग्रीकल्चर पे ही रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पढ़ भी लिया होगा आप लोग पीटी वगैरह दे चुके हैं, उसमें पढ़ाई होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। और इसके अलावा एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रखिए, और आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपके ख़राब नहीं होंगे, आगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में काम जरूर आएंगे। अब बहुत से छात्र पूछ रहे थे एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जब ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद 20-25 दिन कम से कम फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद काफ़ी कुछ काम होता है आयोग के पास, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और सिलेबस नहीं आया तो सिलेबस भी जारी किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट कहीं घोषित की जाएगी। तो एजीटीए के एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा उसके कम से कम 4 महीने बाद, कम से कम 4 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से 4 महीने आप लोगों को आराम से तैयारी के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद का कोई नहीं बता सकता, मतलब मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम जो है कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर कोई भी कोर्ट केस वगैरह हो गया तो फिर एग्ज़ाम टलता रहेगा और पता नहीं कब होगा। ये आगे की बातें हैं फ़िलहाल, लेकिन कई छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 4 महीने का समय मिल जाएगा आप लोगों को तैयारी करने के लिए, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट अभी तक जो भी थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।